हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 75,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक का जो है स्कॉलरशिप पर साल मिल सकता है। इस स्कॉलरशिप का नाम है प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना। इसको जो है एनटीए के द्वारा चलाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो अगर आप भी यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी या फिर डीएनटी वर्ग के स्टूडेंट है और 9वीं से लेकर 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है 75,000 रुपये जो है प्रति साल यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है। वही आप 11 से लेकर 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 1,25,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है। इसके लिए जो है पूरी तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है स्कॉलरशिप का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस योजना के अंतर्गत जो है सभी जानकारी आपको क्लियर करके बताने वाले हैं कि आखिर इसमें और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगे जाते हैं, किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। एक लाइव फॉर्म फिल करके भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इसमें जो है किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है और किस तरह से आपको जो है स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। तो सारा चीज़ जो इस वीडियो में हम क्लियर करके बताए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easytonet.com। इस वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इस आर्टिकल को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है और ज़्यादा दिन के बाद वीडियो को देखिएगा तो आर्टिकल जो है आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। इस पोस्ट पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, आप जो है कक्षा 9 या फिर 11वीं में एक टॉप क्लास भारत के चिन्हित स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप जो है इस योजना के अंतर्गत योग्य है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो माता पिता या फिर अभिभावक है उनका वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईबीसी या फिर जो गैर अधिसूचित धूमूंत और अर्ध धूमूंत जनजाति होते हैं जिनको डीएनटी बोला जाता है, उस वर्ग से आते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल लड़का ही नहीं लड़की भी लाभ ले सकती है, यानी कि छात्र छात्रा दोनों फॉर्म को फिल कर सकती है। स्कॉलरशिप राशि की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि 9वीं और 10वीं में प्रति वर्ष जो है 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो, और इसके तहत मान लीजिए 11वीं से लेकर 12वीं कक्षा में प्रति वर्ष जो है आपको 1,25,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है सारा जानकारी बताया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ है कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, फ़ोटो और सिग्नेचर, स्कूल कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड और स्कूल कॉलेज का जो नामांकन फीस रसीद होता है वो भी आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है मैंने अप्लाई करने का भी लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसका भी हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के सामने जो क्लिक हियर का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल से जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत कोई नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया गया है इस पर आपको क्लिक करके इसका जो संपूर्ण जानकारी है आप यहाँ से मतलब निकाल सकते हैं कि आखिर है क्या, किस तरह से काम करता है। यहाँ पे सारा जानकारी बताया गया है। साथ ही साथ इसका जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 27/7/2022 से 26/8/2022 के बीच में फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो अभी जो है फॉर्म इसका पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भी आपको हम लाइव फिल करके दिखाएंगे। और इसका देख सकते हैं कि जो करेक्शन का विंडोज है वो जो है 27/8/2022 को खुलेगा और 31 तक आप इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका कब अवेलेबल होगा, देख सकते हैं कि 5/9/2022 और आपका एग्ज़ाम है 11/9/2022 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारा जानकारी बताए गए हैं। अब यहाँ पे आपको हम बता देंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। जैसे कि आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसमें सारा जानकारी यहाँ पे मेंशन करके बताया हुआ है। वैसे मैं आपको जानकारी बता ही देता हूँ। सबसे पहले आप इसके लिए एलिजिबल है, जैसे कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया ही, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो है रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा या फिर हमारे वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने हमने 2 ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर और लॉगिन। तो आपको जो है रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कैंडिडेट का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको डालकर आपको यहाँ पे सबमिट करके लॉगिन करना है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। तो आपको जो है मेल मिल जाएगा, उस मेल में एक एप्लीकेशन नंबर होता है, इसको यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पे लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको जो है एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपको मेल से मिला हुआ है। उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करना है और आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक फॉर्म खुलता है जिसमें आपको मांगी गई जानकारी जो है सभी स्टेप बाय स्टेप भरना है। अब कैसे फॉर्म को फिल करना है आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है बेसिक डिटेल्स डालना है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एग्ज़ाम डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स आपको भरना बता देते हैं। सबसे पहले आपका फुल नेम रहेगा, अपना जो है नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, इंडियन ही मिलेगा, दूसरा कुछ तो मिलेगा नहीं। और आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला था आपको इस तरह से मिल जाता है। अब यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर थर्ड कोई जेंडर है वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी में आपको 3 ही कैटेगरी मिलेगा, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास OBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC और DNT होते हैं, उनका यहाँ पे मतलब ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा ही। उसके बाद आपका डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा स्टेट से हैं, तो अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर के नेम लिखेंगे, मदर का नेम लिखेंगे। आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आइडेंटिटी कार्ड में बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलते हैं, जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसका जो नंबर है आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि हमने आधार सिलेक्ट किया हुआ है तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी से मतलब आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे सेव हो जाता है। अब आपको जो है एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। तो अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ जो है अपना पिन कोड टाइप करना है कि आपका पिन कोड क्या पड़ता है। उसके नीचे आएंगे तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो जो जानकारी आप यहाँ पे भरे हुए हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो एड्रेस डिटेल्स है यहाँ पे सेव हो जाता है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो अब जो है यहाँ पे अपना एग्ज़ाम डिटेल्स डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 9वीं से लेकर 10वीं के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप जो है कम से कम 8वीं पास होने चाहिए, और आप 11th से लेकर 12 वाला फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कम से कम जो है 10वीं पास आपको होना ज़रूरी है। तो जो भी आप स्टूडेंट है अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई 8 पास है तो यहाँ पे 8 पास हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम अप्लाई फॉर देख सकते हैं कि क्लास 9 यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि क्लास 9 के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मीडियम पूछेगा कि एग्ज़ाम जो है कौन सा मीडियम से आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्लिश की हिंदी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम का जो सिटी है ना वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो है 5 सेंटर आपको सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि आपके एरिया में भी होगा, जैसे कि हम बिहार के हैं तो बिहार में देख सकते हैं कि पटना है, गया है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी जगह आपको मिल सकते हैं, आपको सर्च करना होगा, उसके बाद आपको पता लगेगा। तो इस तरह से आपका जो भी है नियरेस्ट में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 5 मतलब सेंटर आपको देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको जो है एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना होगा, जिसमें अगर आपने 8 क्लास का फिल किया होगा तो उसके बेसिस पे आपको जानकारी देना होगा। लेकिन अगर आप 10th पर भर रहे होंगे तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। जैसे कि नेम ऑफ स्कूल आपको बताना है कि आपने जो 8वीं कहाँ से पास किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से सबसे पहले उसका
स्कूल का जो स्टेट है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्कूल का नेम आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहीं पे देखिए सबसे बड़ा लोचा यहीं पे होता है कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है। देख सकते हैं कि बिहार के गोपालगंज में एक ही स्कूल यहाँ पे रजिस्टर दिखा रहा है। चलिए हम दूसरा कोई ज़िला ले लेते हैं और देखिए हम दरभंगा यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं, तो दरभंगा में बहुत सारे यहाँ पे स्कूल शो कर रहे हैं। या फिर और भी हम कोई ज़िला सिलेक्ट करके देखते हैं तो देख सकते हैं कि अररिया में एक ही शो कर रहा है। पूर्णिया में भी देख सकते हैं, पूर्णिया में बहुत सारे स्कूल हैं जो शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका स्कूल यहाँ पे शो करेगा तभी जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपने स्कूल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्कूल होगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्कूल अगर शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपने जो है 8वीं में कितना परसेंटेज लेकर आया था, अगर आपको पता है तो डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपने मतलब किस तरह से स्टडी किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह जो भी है आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स आपको डालना होगा, जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट का मतलब आपके माता पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे हुए तो इलिटरेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट, मतलब आपके माता पिता सर्विस क्या करते हैं बता देंगे यहाँ पे कि सर्विस करते हैं कि बिजनेस है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पेरेंट है या फिर गार्जियन है उनका एनुअल इनकम कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म को आप नहीं फिल कर पाएंगे, आपको फॉर्म का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको जो है नॉट मोर देन 2.5 लाख ही करना है, यानी कि मतलब 2.5 लाख से नीचे ही आपका यहाँ पे फैमिली इनकम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव, आपके पास कितने भाई हैं। तो आपके अलावा जो भी भाई हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे कि 1 हैं कि 2 हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितने सिस्टर है, मतलब कि तो अगर आपके पास कोई सिस्टर है तो आप यहाँ पे बता देंगे कि 1 है कि 2 है, नहीं है तो 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या और भी कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो आप ले रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या इस स्कीम के अंदर आपके कोई भाई और बहन इसका लाभ ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ले रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं ले रहे हैं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपसे जो है इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। फाइल का साइज जो है 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG PNG फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपका फ़ोटो का साइज़ 150 KB से कम होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी 150 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे इसको भी अपलोड कर देते हैं। जैसे कि फ़ोटो के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है वहाँ से इसको अपलोड कर लेंगे। ये अपलोड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और फाइल को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इस तरह से इसको भी अपलोड कर लेना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है उसका जो है पूरा प्रीव्यू आपको दिखाएगा। सभी जानकारी को एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो जानकारी है वो सही है कि नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देने के लिए बोला जा रहा है, जिसको आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म एंड सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे मतलब फाइनली सबमिट हो जाएगा। और फाइनली सबमिट होने के बाद इसके बाद किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और किस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो समझिए। तो पोस्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ है कि कैसे होगा चयन। तो बताया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा एक जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको भाग लेना होगा, जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। और इसमें भाग लेने के बाद आपसे जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मतलब पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है कि उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उसका यहाँ पे मतलब सिलेबस भी बताया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज से 25, टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन होगा। और टोटल जो मार्क्स आपका होगा देख सकते हैं कि यहाँ पे 400 होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। और आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, जैसे कि मल्टी चॉइस होता है 4 ऑप्शन वाला, वो रहेगा। और ड्यूरेशन जो है आपको यहाँ पे 3 घंटे मिलेगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आपको, अगर आप 8th पे अप्लाई किए हुए हैं तो 9th पे आपको मिलेगा, और आपने 10th पे अप्लाई किया हुआ है तो 11th में आपको जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा।
तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाया। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उस फॉर्म के बेस पे जो है, जैसे कि मैंने आपको डेट बताया, उस डेट के अकॉर्डिंग जो है आपको सीबीटी एग्ज़ाम में शामिल होना होगा, यानी कि प्रवेश परीक्षा आपको देना होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो स्कॉलरशिप का जो है लाभ आपको दिया जाएगा।